स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करता है। तो वो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस तरह का होगा। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा, ये हमें बताएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कांसेप्ट क्लियर नहीं किया तो पहले यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करें, फिर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस सिचुएशन के बारे में है जब किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इफ रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, if a resultant, और नेट फोर्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट हम इसे, acts on an object, तो ये क्या करेगी फोर्स स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूस, ये ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन in object in the direction of resultant force। स्टूडेंट, ये बात जरा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कार यहां पर शो हो रही है। इस कार पर मैं इस डायरेक्शन में राइट साइड में फोर्स अप्लाई करता हूं ऑफ 10 न्यूटन। लेट्स सपोज मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन की, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक कंडीशन भी है स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन की अमाउंट कितनी होगी ये भी हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर मास कांस्टेंट है आपका तो जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी कि F रिजल्टेंट यहां पर जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं, नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे आप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि the resultant force is directly proportional, the resultant force is directly proportional to the acceleration एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, हम लिखेंगे प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ये जो रिलेशन हमने ऊपर लिखा है इसको अगर मैं एक इक्वेशन बनाकर लिखूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, F नेट फोर्स जो है वो इज इक्वल टू होगी, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो जो कांस्टेंट थिंग है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू ma।
तो जो फोर्स है वो इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगी। तो इस रिलेशन से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो कार थी इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस कार में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले हमें इसका मास बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि इसका मास जो है वो 100 kg है, इस कार का मास 100 kg है। तो इसका अगर आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो वी नो दैट कि F इज इक्वल टू ma है। तो फोर्स यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन की, मास इस कार का है 100 kg एंड एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो ये मास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम 100 kg का ऑब्जेक्ट लें और उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स पर ऐसा होता नहीं है, ये तो हमारे पास था आइडियल केस, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसे नहीं होता। तो रियलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, रियलिटी में एक्चुअली जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन भी होती है, यानी कि फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है और यहाँ पर टायर्स और रॉड के दरमियान फ्रिक्शन भी हो सकती है। तो ये जो फ्रिक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो मैं इसे Fs का नाम दे देता हूं फ्रिक्शन फोर्स को, और ये हमारे पास नेट फोर्स है। तो अब ये क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी कि हमारे एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर देगी, हमारे एक्सेलरेशन की अमाउंट को डिक्रीज कर देगी। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली द अपोजिंग फोर्स on an object during motion। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो मोशन के दरमियान जो अपोजिंग फोर्स लग रही होती है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है और वो कार के टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल which is air resistance। एयर रेजिस्टेंस ओके। तो स्टूडेंट्स जो रियल केसेस है उनमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारे पास नेट रिजल्ट है, नेट एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस कार पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसका मास भी 100 kg ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इसका मास भी 100 kg है और जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है लेट्स सपोज कि वो 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन की है। तो हमने देखना है कि अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए वी नो दैट F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ पर अब नेट फोर्स हमारी डिक्रीज हो गई है। अब फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, लेकिन जो 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको डिक्रीज करके जो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 90 न्यूटन। तो एक्चुअली 90 न्यूटन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है। तो 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो 90 डिवाइड बाय 100 तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस ऑब्जेक्ट में एक्चुअली 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि नेट फोर्स डिक्रीज हो गई है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि नेट फोर्स किस तरह फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें जस्ट हम नेट फोर्स फाइंड करना सीखेंगे क्योंकि बाकी तो फॉर्मूला सेम ही होगा। फिजिकल टू ma अप्लाई करके फोर्स आप ऐड करेंगे, मास ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है आप फाइंड कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर आपको नेट फोर्स फाइंड करके बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिचुएशन है तो इसमें हम इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 100 न्यूटन की है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस की फोर्स अप्लाई हो रही है, ये रेजिस्टेंस नहीं भी हो सकती, कोई भी फोर्स हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई भी तो हो सकती हैं। तो हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 20 न्यूटन अप्लाई हो रही है और एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, वो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो नेट फोर्स किस तरह अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है और कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है कि इन सब फोर्सेस को ऐड करना है। तो F नेट जो है वो फाइंड करने के लिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। अगर हम राइट साइड की जो फोर्स है इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि 100 पॉजिटिव फोर्स है,
100 पॉजिटिव है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो नेगेटिव फोर्सेस होंगी, यानी कि ये जो 20 है अब इसे हम नेगेटिव 20 पुट करेंगे, प्लस इसी तरह ये जो 10 है इसे हम नेगेटिव 10 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 70 स्टूडेंट्स, 70 न्यूटन। तो ये हमारे पास यानी कि 70 न्यूटन आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ 100, क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव रखा था, हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव आया, तो इट्स मीन जो नेट फोर्स है वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है 70 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो 70 न्यूटन है एंड वो अप्लाई हो रही है इन राइट साइड यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि इसमें राइट साइड में फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन की और राइट साइड में ही एक और फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की। तो अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट्स, ये तो और भी इजी है। देखिए नेट फोर्स अप्लाई करनी है तो आपने इन फोर्सेस को ऐड करना है। तो आपने अगर इन फोर्सेस को पॉजिटिव रखा है राइट साइड पर, जो राइट साइड को फोर्सेस अप्लाई हो रही है उनको अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 50 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही इट्स मीन हमने नेगेटिव में कोई फोर्स नहीं लिखनी, तो हमारे पास नेट फोर्स अब कितनी आ जाएगी 60 न्यूटन। ओके 60 न्यूटन। तो यानी कि नेट फोर्स पॉजिटिव आ रही है तो हमने ये साइड पॉजिटिव कंसीडर की थी, तो एक्चुअली जो नेट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में और वो होगी 60 न्यूटन की। ओके स्टूडेंट्स एक लास्ट एग्जांपल एक डिफरेंट केस में कंसीडर करता हूं। यहाँ पर लेट्स सपोज कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 5 न्यूटन है और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई हो रही है वो 10 न्यूटन है। ओके और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 20 न्यूटन है। तो अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड करना है। तो एफ नेट जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव अब इन्हीं फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं जो कि राइट साइड पर है, तो क्या होगा 5 प्लस सेकंड फोर्स 10 न्यूटन की है 10 और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ये नेगेटिव है तो इसे मैं -20 कंसीडर करूंगा। तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो आ जाएगा -5 न्यूटन। तो यानी कि अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया था तो इससे अपोजिट डायरेक्शन ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जो एफ नेट है वो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रही होगी और वो 5 न्यूटन की होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन शो नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है वो जस्ट ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो अमाउंट में नेगेटिव नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर याद रखना है कि जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड पर 5 न्यूटन अप्लाई हो रही है, तो इस तरह नेट फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन आ गई है। तो अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पर होगी, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी कोई आपके जहन में न्यूमेरिकल है, माइंड में न्यूमेरिकल है जो सॉल्व नहीं हो रहा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। जल्द करते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।